नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके इस प्यारे से एल के स्टडी चैनल पर। देखिए, आज हम बात करने वाले जो पिछला जो कुछ रह गया था भौतिक प्रदेश में, जो मरुस्थल पढ़ रहे थे, मरुस्थल में कुछ रह गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके बारे में, प्रादेशिक के बारे में, प्रादेशिक विभाजन किसका। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रादेशिक विभाजन के बारे में। किसका? मरुस्थल का प्रादेशिक विभाजन, मरुस्थल का प्रादेशिक विभाजन। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज बतानी बाकी रह गई थी, वो आप समझ लीजिए क्या रह गई थी। देखिए, एक शब्द है नेहड़। नेहड़ नेहड़ पूछ लिया जाता है कि नेहड़ किसे कहा जाता है। नेहड़ देखिए कौन कौन से जिले शामिल है नेहड़ में। तो देखिए, ये क्या है अपना भारत। ठीक है, भारत हो गया। भारत का एक क्या हो गया, दक्षिणी बिंदु। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक द्वीप है दक्षिण में ही। कौन सा? पबन द्वीप। पबन द्वीप है, जिस पर एक स्थान है रामेश्वरम। रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम स्थान है पबन द्वीप पर। ठीक है, यहाँ पर है श्रीलंका। जब ये श्रीलंका नहीं था, मतलब लंका था उस टाइम को, जब श्री राम यानी कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जब पत्नी यानी कि माता सीता का जब अपहरण कर लिया गया था रावण के द्वारा, जब ये यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर इन्हें समुद्र नजर आया और समुद्र देवता से इन्होंने आराधना की। और आराधना के बाद जब कोई परिणाम ना निकला तो इन्होंने क्या किया, श्री राम ने यहाँ पर अस्त्र चढ़ाया। कौन सा अस्त्र चढ़ाया? अपना अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र चढ़ाते ही वो समुद्र देवता प्रकट हुए। एम सॉरी, तो एम सॉरी पहले बोलता भाई तू। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं इसको कहाँ पे छोड़ूं। अग्निस्त्र का एक रूल होता है कि उसको एक बार अगर धनुष पे चढ़ा लिया गया है तो उसको एक बार छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि उत्तर में, यहाँ पे उत्तर में एक स्थान है जहाँ पर बहुत राक्षस लोग मुझे परेशान करते हैं, आप वहाँ पे छोड़िए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब यह नेहड़ का जो नीर हत, इसका संधि विच्छेद करे तो इसको कहें तो एक तरह से नीरहत कहा जाता है। वैसे तो नीरहत का परिष्कृत रूप ही क्या है, नेहड़ है। नीर यानी कि पानी और हत यानी कि भरा हुआ, पानी से भरा हुआ क्षेत्र था। ये कौन सा? बाड़मेर, बाड़मेर और जालोर वाला, बाड़मेर और जालोर वाला क्षेत्र जो था ये पानी से भरा हुआ था। ये किससे सूख गया? ये इससे सूख गया ऐसा माना जाता है, पर वाकई में ऐसा नहीं है। पर इसको क्या बोला जाता है, बाड़मेर और जालोर को आपको ध्यान रखना है कि बाड़मेर और जालोर को नेहड़ बोला जाता है। ठीक है, इन दो जिलों को क्या बोला जाता है, नेहड़ बोला जाता है। आप इतनी बातें ध्यान में रखें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में, प्रादेशिक विभाजन के बारे में। किसका विभाजन? प्रादेशिक विभाजन जो है वो स्वरूप को देखते हुए, किसको देखते हुए? स्वरूप को देखते हुए ये किया गया है। किसको? जैसे कहीं पर चट्टान है, जहीं किसी पर कहीं जगह चट्टान है, कहीं रेत है, कहीं जैसे पत्थर है, तो इस हिसाब से क्या कर दिया, इस स्वरूप को देखते हुए इसका क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। और कितने भागों में किया है? 4 भागों में। मतलब मरुस्थल का जो विभाजन किया गया है प्रादेशिक रूप से, वो 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से गुरुजी? देखिए, वो जो 4 भाग हैं समझिए उनको और ध्यान से उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं मैप बना लेता हूं। ये अपना मैप हो गया। ठीक है, ये मैप हो गया। सुनना ध्यान से। यहाँ पर आपको पता है कि इधर मरुस्थल है, मतलब यहाँ पर अरावली हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? अरावली। यहाँ पर अरावली हो गई, ये मरुस्थल हो गया अपना पश्चिम का। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक 4 प्रकार बताए मैंने। आप 4 प्रकार में कौन कौन सा? नंबर 1 जो प्रकार है वो है रेतीला, रेतीला मरुस्थल। अब रेतीला मरुस्थल कहाँ पर होगा, ये महत्वपूर्ण बात है कि रेतीले मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर है कच्छ और यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर है कच्छ और यहाँ पर है
पंजाब, कच्छ यहाँ का लिखने में आ गया, यहाँ पर है पंजाब, ठीक है। ये क्या है, कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में है, और पंजाब पंजाब, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है रेतीले मरुस्थल की, और इस सीमा के सहारे सहारे, किस सीमा के सहारे सहारे, अपने पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे ये कहाँ तक जाएगा, पंजाब तक। मतलब कच्छ से लेकर पंजाब तक का क्षेत्र, कच्छ से लेकर पंजाब तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, पंजाब से लेकर कच्छ तक का क्षेत्र ये बोला जाता है क्या, रेतीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल इसको बोला जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन क्या, ईर्ग। क्या बोल सकते हैं, ईर्ग। इस रेतीले मरुस्थल को ही ईर्ग कहा जाता है, कहाँ पर, सहारा मरुस्थल में। कहाँ पर कहा जाता है, सहारा मरुस्थल में। ये ध्यान रखें, रेतीला मरुस्थल इसको ही कहा जाता है महान भूमि मरुस्थल। इसको क्या कहा जाता है, महान भूमि मरुस्थल कहा जाता है। रेतीले मरुस्थल को इसको क्या कहा जाता है, ईर्ग कहा जाता है। कहाँ पर, सहारा मरुस्थल में। तो ईर्ग आप विशेष ध्यान रखें कि जो ईर्ग है वो कौन सा मरुस्थल है, वो मरुस्थल जो वहाँ पर रेती रेत पाई जाए उसे क्या कहेंगे, हम ईर्ग कहेंगे, ठीक है। ये ईर्ग जो है यहाँ पर क्या है, सीमावर्ती क्षेत्र में इसका क्या है, ईर्ग का विस्तार है, रेतीले मरुस्थल का विस्तार है, कच्छ से लेकर पंजाब तक सीमा के सहारे। और इसमें कौन सा भाग आएगा, इसमें आएगा बालू का स्तूप युक्त। कौन सा आएगा, बालू का स्तूप युक्त। अरे सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, बालू का स्तूप युक्त पाए जाते हैं इस सीमा के सहारे। मतलब कि यहाँ पर स्तूप धोरे धोरे धरियन जो मैंने बता चुका हूँ वो पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये कच्छ से लेकर पंजाब तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, रेतीला मरुस्थल, ईर्ग मरुस्थल, महानभूमि मरुस्थल, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद कौन सा प्रकार है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का प्रसार है। किसका, बालू का स्तूप मुक्त का। मुक्त का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क, दो पार्टीशन तो एक किए हमने, शुष्क के हमने कर दिए दो, और एक तो बालू का स्तूप मुक्त, एक बालू का स्तूप युक्त, ठीक है। फिर हमने अर्ध शुष्क के भी क्या किए, 4 भाग किए। कौन कौन सा, सबसे पहले घग्गर का मैदान, उसके बाद से का वाटिका प्रवाह क्षेत्र, फिर उसके बाद नागौर उच्चभूमि, फिर उसके बाद हमने बात की इसके लूणी बेसिन की। तो हमने शुष्क में जो पढ़े थे उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो आएगा कौन सा, ईर्ग में तो युक्त क्षेत्र। और ये जो है इसे कहा जाता है चट्टानी मरुस्थल। क्या कहा जाता है, चट्टानी मरुस्थल कहा जाता है। और इस चट्टानी मरुस्थल को ही क्या कहा जाता है, हममादा। और ये ध्यान रखें कि हममादा किसे कहते हैं, हममादा मरुस्थल किसे कहेंगे, ईर्ग मरुस्थल किसे कहेंगे। तो हममादा मरुस्थल किसे कहा जाता है, चट्टान, जहाँ पर चट्टानी चट्टाने हो। तो कुछ क्षेत्र, कौन सा वाला क्षेत्र, कुछ क्षेत्र राजस्थान का भी किस में आता है, हममादा में आता है। कुछ क्षेत्र कौन सा, कुछ क्षेत्र की मैं बात करूँ तो बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है, मुक्त जो क्षेत्र है, कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है। अब मैंने आपको बताया था कि बालू का स्तूप मुक्त में क्या क्या आएगा। बालू का स्तूप मुक्त में नंबर 1 तो आ जाएगा कौन सा, ये मोहनगढ़ से पोखरण किस चीज का विस्तार है, मोहनगढ़ से पोखरण आपके लाटेश्वरी क्षेत्र का विस्तार है। तो यहाँ पर आ जाएगा कौन, पोखरण भी आ जाएगा, मोहनगढ़ आ जाएगा, उसके बाद रामगढ़ भी आ जाएगा, यहाँ पर आपका फलोदी भी आ जाएगा, और यहीं पर आपका क्या आ जाएगा, फलोदी भी आएगा, यहाँ पर आपका नाकोड़ा पर्वतमाला भी आ जाएगी। ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको किसमें, बालू का स्तूप मुक्त जो अपन ने प्रदेश पढ़ा था उसमें मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद कौन सा मरुस्थल आता है। इसके बाद यहीं पर इसके सहारे सहारे क्या आता है, इसके सहारे सहारे चट्टानें आती है। क्या आती है, चट्टानें आती है। क्या आती है, चट्टानें आती है। ये तो चट्टानी मरुस्थल था हममादा। अब चट्टानों से टूट के क्या बन गए, पत्थर बन गए। तो पथरीला मरुस्थल क्या बन गया, पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल। ये पथरीला मरुस्थल को क्या बोलेंगे, पथरीला मरुस्थल को बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ईर्ग, इसको बोलेंगे रेग। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेग। क्या बोलेंगे, रेग। पथरीले मरुस्थल को बोलेंगे रेग, चट्टानी मरुस्थल को बोलेंगे हममादा, और रेतीले मरुस्थल को बोलेंगे ईर्ग।
क्या बोलेंगे, इर्ग। रेतीले मरुस्थल को इर्ग, पथरीले मरुस्थल को रेग और चट्टानी मरुस्थल को हम्मादा। ये आपको कन्फर्म ध्यान होना चाहिए, CONFORM, ठीक, कन्फर्म ध्यान होना चाहिए। पथरीला मरुस्थल किसे कहेंगे, रेग को, ठीक है। अब मैं आगे बात करूं तो इस पथरीले मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ पर, हमने इसकी बात की कि बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र का विस्तार है मोहनगढ़, पोखरण, रामगढ़, फलोदी, नाकोड़ा पर्वतमाला। यहाँ पर क्या है, बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। लेकिन मैं बात करूं कि बालूका ये पथरीला जो मरुस्थल है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। इसका मरुस्थल का विस्तार है पथरीले मरुस्थल का, एक तो लोदरवा, सुना होगा लोदरवा की मुमल राजकुमारी, लोदरवा और रुद्रवा, क्या, लोदरवा और रुद्रवा। उसके बाद रामगढ़, मतलब कि कुछ क्षेत्र इसका कहाँ पर जा रहा है, कुछ क्षेत्र जो है इसका इसमें भी जा रहा है, क्योंकि इनसे तो टूट के बनेंगे पत्थर, चट्टानों से टूट के बनेंगे पत्थर। एक है बालेसर, बालेसर चट्टानों के इस बड़ी बड़ी खानों के लिए फेमस है, जोधपुर में है ये। और ये जो है स्थान बताए मैंने आपको, ये तीनों स्थान कहाँ पर है, जैसलमेर, कहाँ पर है, जैसलमेर में। और ये बालेसर जो है चट्टानों के मतलब खानों के लिए फेमस है पूरे राजस्थान में, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें कि पथरीला मरुस्थल को बोला जाता है रेग, पथरीला मरुस्थल को बोला जाता है रेग, और चट्टानी मरुस्थल को बोला जाता है हम्मादा, और रेतीले मरुस्थल को बोला जाता है क्या, इर्ग। ये आपको कन्फर्म ध्यान होना चाहिए। ये तीन बातें तो आपको ऐसी रटी रटाई याद होनी चाहिए, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। कोई रात में 12 बजे भी पूछे तो आपको खटले किसी को बता देनी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आगे, ठीक है। पथरीला मरुस्थल की हमने बात कर ली, यहाँ से फिर वापस कच्छ से, फिर आप कच्छ से स्टार्ट होता है कौन, एक मरुस्थल, उसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा गुरुजी, देखिए यहाँ पर आपने मैप देखा होगा, मैप में ऐसे 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 डॉट बने रहते हैं, वो होता है रण, क्या होता है, रण या फिर टाट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। रण या टाट, छोटी अस्थायी झील को क्या कहा जाता है, रण या टाट। इसका विस्तार किस में है, इस मरुस्थल में। इस मरुस्थल का नाम क्या है गुरुजी, इसका नाम है लघु, लघु मरुस्थल, क्या कहा जाता है इसको, लघु मरुस्थल, ठीक है। कच्छ से लेकर कहाँ तक, बीकानेर तक, बीकानेर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, ये कहा जाता है लघु मरुस्थल, ठीक है। ये क्या हो गए इसके, ये इसके हो गए प्रादेशिक, प्रादेशिक विभाजन हो गया इसका, ठीक है। क्या हो गया, प्रादेशिक विभाजन कर दिया हमने, 4 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 4 भाग कौन कौन से। सबसे पहले सुने ध्यान से, कौन कौन से 4 भाग हैं। सबसे पहले तो हमने बात की किसकी, रेतीले मरुस्थल की। रेतीला मरुस्थल कहाँ से स्टार्ट हुआ, कच्छ से लेकर पंजाब तक स्टार्ट हुआ। फिर मैं बात करूं कि इसका विस्तार, विस्तार कहाँ से कहाँ तक, कच्छ से लेकर बीकानेर तक, ये आपके पंजाब तक, ठीक है। फिर बात करूं इस रेतीले मरुस्थल को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इर्ग, कहाँ पर, सहारा मरुस्थल में, ठीक है। फिर इसको महान भूमि मरुस्थल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, महान भूमि मरुस्थल बोला जाता है। फिर मैं बात करूं आपसे कि इसके बाद नेक्स्ट प्रकार कौन सा है, वो है हम्मादा। हम्मादा का विस्तार कहाँ पर होगा, जहाँ पे बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र होगा। बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र में तो रेतीला होगा, बालूका स्तूप मुक्त में कौन सा होगा, बालूका स्तूप मुक्त में होगा आपके, बालूका स्तूप मुक्त में आपके होगा कौन सा, हम्मादा या चट्टानी मरुस्थल। कौन सा, हम्मादा या चट्टानी मरुस्थल, इसका क्या होगा, विस्तार होगा। फिर मैं बात करूं आपसे, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। नाकोड़ा पर्वतमाला होगी आपकी, फलोदी हो गया आपके, पोखरण हो गया आपके, मोहनगढ़ हो गया आपके, रामगढ़ हो गई, ये कहाँ पर, जैसलमेर में, और फलोदी आपके जोधपुर में, और नाकोड़ा कहाँ पर, बाड़मेर में। ये आपके क्या हो गया, हम्मादा क्षेत्र का विस्तार हो गया, ठीक है। फिर हम बात करें इसके बारे में, पथरीले मरुस्थल के बारे में। पथरीले मरुस्थल को बोला जाता है रेग, क्या बोला जाता है, रेग। रेग आपको ध्यान होना चाहिए, ये शब्द अलग अलग, ठीक है। रेग आपका जैसे हम्मादा, जैसे आपका इर्ग, ये आपको ऐसे कैसे ध्यान में होने चाहिए, सीधे के सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं पथरीला मरुस्थल का लोदरवा, रुद्रवा और रामगढ़ में विस्तार है। और उसके बाद में बात करूं आपसे कि जो एक बालेसर है जोधपुर में, वहां पर भी किसका विस्तार है,
आपके पतले मरुस्थल का। फिर मैं बात करूँ लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना है कच्छ से लेकर आपके बीकानेर तक का क्षेत्र, कच्छ से लेकर बीकानेर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है आपके, यह कहलाता है आपके लघु मरुस्थल। तो आपकी ये प्रादेशिक विभाजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मतलब प्रादेशिक विभाजन के बारे में हमने सारी बातें कर ली। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है, प्रादेशिक विभाजन के बारे में हमने बातें कर ली। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद अरावली अपना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमसे बातें करें, हमारा वीडियो देखें और क्या बताएं, और तो आपकी इच्छा। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।